हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स, टुडे इज़ अ वेरी ब्लेस्ड डे। टुडे इज़ अ गुरपूरब डे, कार्तिक पूर्णिमा एंड देवों की दिवाली। सो आज जो है बहुत ही ब्लेस्ड डे है और आज की जो एनर्जीज़ है हम देखेंगे कि किस तरह की एनर्जीज जो है वो शिफ्ट हो रही हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइन को और डिवाइन मैस्कुलाइन को। सो लेट्स चेक। मैंने यहाँ पर जो है अभी कार्ड्स जो है अभी जस्ट निकाल के रख दिए हैं। सो आप जो है मैं एक एक जो कार्ड है वो आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह की एनर्जीज आई हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड आए हैं वो आया है 5 ऑफ वैंड्स का। यहाँ पे हर्मिट मोड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ कप आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड द नाइट ऑफ कप्स आया। सो ये सारी एनर्जी हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आई है और इसे हम चेक करते हैं। देखिए पास्ट में जो है डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, जो हमारे, मैं डिवाइन फेमिनाइन की यहाँ पर बात करूँगी। सो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड जो है वो आर्गूमेंट, हार्श वर्ड, इस तरह की लो वाइब्रेशन वाली एनर्जीज़ थी, तो बहुत ज़्यादा फाइट्स होती थी। सो इस तरह की एनर्जीज़ जो थी वो पास्ट में रही हैं, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा एक जो कनेक्शन था वो कनेक्शन सही तरीके से चल नहीं पा रहा था। और कुछ जो बाहरी तत्व थे वो भी ये चाहते थे कि ये कनेक्शन जो है वो ना बन सके। वो फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक्स भी हो सकते हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसे बाहरी लोग भी थे और आपस में भी डिवाइन फेमिना और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी जो थी वो सही नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते थे, बहुत सारे आर्गूमेंट्स, हार्श वर्ड्स एक्सचेंज होते थे। सो वो अब डिवाइन फेमिनाइन जो है हमारी, वो हर्मिट मोड पे है और वो इन चीज़ों को एनालाइज कर रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, यदि ऐसा हुआ तो वो किस लिए हुआ था, किसकी गलती ज़्यादा थी और किसकी वजह से ये सब चीज़ें, जो ये ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप था, जो एक फ्रेंडशिप थी, जो ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था, ये स्पॉइल हुआ। और हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ही सुंदर वर्क कर रही हैं, वो पैशनेट हैं चीज़ों को लेकर, अबंडेंस में रहती हैं, नर्चरिंग है, नर्चरिंग लविंग काइंड ऑफ लेडी हैं काफ़ी, और हैप्पी रहना पसंद करती हैं, सेल्फ लव में रहना पसंद करती हैं, काफ़ी चीज़ों को जो है वो पैशनेट तरीके से लेती हैं और अपने आप को वो खुश रखती हैं। दूसरों को तो वो खुश रखती ही है क्योंकि वो काफ़ी केयरिंग होती हैं। सो लेकिन वो खुद को भी खुश रखने का अब जो हुनर है वो सीख चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सेल्फ लव में है। तो सेल्फ लव में वो अपने आप को भी खुश रहना सीख रही हैं और सीख चुकी हैं। ठीक है, और अब वो सेलिब्रेट करना चाहती हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर वो अपना लव ऑफ कप जो है वो देने के बारे में भी सोच रही हैं। वो अपना लव ऑफ कप डिवाइन मैस्कुलाइन को देना तो चाहती है, लेकिन वो अभी सोच रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हर्मिट का मोड आया है। सो हर्मिट का मोड जो होता है वो खुद को एनालाइज करने का होता है, खुद के साथ आत्म मंथन करने का होता है। सो अभी हमारी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोच विचार कर रही हैं और वो अपना लव ऑफ कप जो है वो डिवाइन मैस्कुलाइन को ऑफ़र करने के बारे में सोच रही हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग करके खुद भी डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलने के लिए जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो काफ़ी टाइम से इस सिचुएशन में स्टक सा महसूस कर रही हैं और उनको लगता है कि नाउ नाउ अब जो है डिसीज़न का टाइम आ चुका है, चाहे उनको ही पहल करनी पड़े तो वो अब करने के बारे में सोच रही हैं। अगर उनको पहल करनी पड़ेगी, उनको जाके पहले डिसीज़न लेना पड़ेगा, उनको बात करनी पड़ेगी, तो वो ये भी करने के लिए अब अपने माइंड को जो है वो प्रिपेयर कर रही हैं।
और वो सोच रही हैं कि अगर उनको ट्रैवल करके जाना पड़ा और डिसीज़न लेना पड़ा और डिवाइन मैस्कुलिन से बात करनी पड़ी तो वो करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है। सो अभी मुझे इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हैं। उनके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन वाली जो एक एनर्जीज होती हैं मीन्स एक प्रैक्टिकल एनर्जी, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना या प्रोफेशनली एक मतलब अपने आप को स्टैंड अप करना। पहले जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन थी फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, सेंसिटिव थी, जिसकी वजह से उनको जो है दूसरों के द्वारा हार्ट ब्रोक भी सहना पड़ता था। लेकिन अभी जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो गई हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं। जिसकी वजह से मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये एनर्जी, क्योंकि जब इंसान प्रैक्टिकल होता है तो वो बहुत ही अच्छे से जो है चीज़ों को समझ पाता है। अभी हम देखते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की किस तरह की एनर्जीज हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बहुत ज़्यादा एंगर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो किंग ऑफ सोर्स का कार्ड जो है यहाँ पे आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया है, एट ऑफ वैंड्स का आया है, सिक्स ऑफ वैंड्स का आया है एंड नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे फायर एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, वैंड्स के कार्ड ज़्यादा हैं, सोर्स है, पेंटिकल्स है। और अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात करूं तो इनके में कप की एनर्जी थी और वैंड्स की एनर्जी थी, यानी वाटर एनर्जी और फायर एनर्जी। ओके। यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर हो रहा है, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन से मिल नहीं पा रहे हैं। वो मिलना तो चाहते हैं और वो अब वो भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई डिसीज़न हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से ये मामला जो है वो स्टक है। क्योंकि पहले डिवाइन फेमिनाइन की जब अवेकनिंग हुई थी उसके बाद अब डिवाइन मैस्कुलाइन की भी अवेकनिंग हो चुकी है, हीलिंग प्रोसेस में चल रही है, हीलिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है उनकी, जिसकी वजह से उनको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो उनको लग रहा है कि इस मामले को और अटकाना नहीं चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए। वो डिसीज़न लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये अभी बहुत ही एंगर वाली एनर्जी होती है। ये कूल एंड काम वाली एनर्जी नहीं है, ये एक ब्लंटली बोलना, टेक अ डिसीज़न, इस तरह की एनर्जी है, येस और नो। वो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं अब। वो अपने फाइनेंसेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपके जो डिवाइन मास्कुलाइन है फाइनेंसेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने मनी को बना रहे हैं, और उनको लगता है कि अब मनी जो है वो काफ़ी स्टेबल पोजीशन में आ चुकी है। लेकिन अभी जो है इस रिलेशनशिप में मुझे डिसीज़न लेना है और मुझे इसमें विक्ट्री चाहिए। वो विक्ट्री चाहते हैं। जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो मैरिज के लिए ये जो है मैरिज का कार्ड भी माना जाता है। मैरिज हो सकती है, और जिनकी रीयूनियन होनी है, जो ऑलरेडी मैरिड है, तो उनकी रीयूनियन भी हो सकती है। क्योंकि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो इस सिचुएशन में अब जो है वो विक्ट्री चाहते हैं, वो बातचीत भी करना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है, और वो आपसे बहुत ही जल्दी सडनली कोई ना कोई कॉल, मैसेज, ईमेल, या फिर वो खुद ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की। हाँ, वो थोड़ा गुस्से में ज़रूर हैं। आपसे जब मुलाकात होगी तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत आशुवर्ड भी जो है वो एक्सचेंज भी हो जाए, लेकिन डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, क्योंकि इस कनेक्शन को जो है वो एंजल्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं। चीज़ें जो हैं वो सही हो जाती हैं बाद में। लेट्स चेक हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको क्या करने की ज़रूरत है। देखते हैं ओशो ज़ेन में किस तरह की एनर्जीज निकल रही हैं। तो हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके लिए आया है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, बहुत ज़्यादा
एग्जॉशन सा फील कर रही हैं। सो आपको इस तरह की एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने आप को स्टैंड करने में, प्रोफेशनली ग्रो करने में, सेल्फ लव करने में। सो आपको इस तरह की सिज़ोफ्रेनिया वाली जो सिचुएशन है, जो एक परिस्थिति है, उसमें आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। सो आप जो है इस तरह की एनर्जी को अपने आप से रिलीज़ कीजिए। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, और आपको अपनी इंट्यूशन पावर को जो बढ़ाने की ज़रूरत है, द मास्टर का कार्ड आया है। सो हाई वाइब्रेशंस में रहिए, क्योंकि अब जो है डिसीज़न का टाइम जो है वो बहुत ही करीब आता जा रहा है। सो आपको गुड एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पर लवर का कार्ड भी आया है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, जेमिनी ज़ोडिएक साइन का भी होता है। तो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइन टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपके अंदर जो है, हमारी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती ही जा रही हैं। जब से अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, जब से ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं। उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट कीजिए और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए। ओके, सो लेट्स चेक कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके लिए किस तरह की एनर्जीज़ हैं, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। ओ, थंडर बोल्ट आ गया है फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ पर जो है ये कार्ड आया है थंडर बोल्ट का, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ एक बार। वाई हेयर इज़ अ थंडर बोल्ट, प्लीज़ गॉड बताइए क्यों है थंडर बोल्ट डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 2 कार्ड जो आए हैं वो थंडर बोल्ट के लिए मैंने निकाले हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन है, उन्होंने खुद को बहुत आइसोलेटेड कर लिया है। सो वो किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, कुछ भी बताना नहीं चाहते, जो भी डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं। और वो बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस में है, वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं और बहुत ही लेज़ी से हो रखे हैं। ओके, सो उनको ज़रूरत है अपनी क्रिएटिविटी में जाने की, पैशन में जाने की, जो भी उनका पैशन है उसको प्रोफेशन में जो है वो डेवलप करने की। सो इस तरह की एनर्जी में उनको जाने की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी में जाने की ज़रूरत है। और ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, उनको पास्ट की चीज़ें भी याद आ रही हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को पास्ट की लाइफ जो है वो भी याद आ रही हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, इसमें मिरेकल्स होते हैं। सो हो सकता है कि उनको पास्ट की लाइफ याद आ रही हो कि हम दोनों शायद पहले भी पास्ट में मिले थे इसी तरह से, और इसी तरह से लाइफ के लेसन्स लिए थे, और इसी तरह से फिर एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बना था हमारे बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर मैं थंडर बोल्ट जो एक कार्ड आया था, ये इज जस्ट लाइक द टावर कार्ड। सो मैं इसको जो है क्लैरिफाई करा है मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास 2 कार्ड आए हैं। एक तो डिवाइन मैस्कुलाइन इस जर्नी को बिल्कुल कछुए की चाल की तरह चला रहे हैं, बहुत ही स्लो डाउन है, वो कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, कुछ भी बोलना नहीं चाहते, कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहते। सो यहाँ पर डिवाइन का इंटरफेयर हो रहा है, यहाँ पर थंडर बोल्ट आ चुका है उनके लिए। सो चीज़ें जो हैं अब डिवाइन अपने हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन चीज़ों को बहुत ही स्लो कछुए की चाल से ले रहे हैं, और हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो डिसीज़न चाहती हैं। सो इसीलिए डिवाइन का इंटरफेयर हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और डिवाइन उनको कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट कीजिए, यानी कि आपको जो भी डिसीज़न लेना है वो डिवाइन फेमिनाइन को बताइए, उनकी फैमिली को बताइए, अपनी फैमिली को बताइए। सो पार्टिसिपेशन के लिए बोल रहे हैं डिवाइन। यहाँ पर थंडर बोल्ट इसलिए आ रहा है क्या कि वो कोई ना कोई डिसीज़न जो है वो ले सकें। हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो इस जर्नी को बहुत ही स्लो लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल कछुए की चाल से, और हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं इस चीज़ से। सो फ्रेंड्स, लेट्स चेक कि मेजर आर्काना में हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या आ रहा है और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या आ रहा है।
ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है उनके लिए मेरे पास द एम्प्रेस का कार्ड आया है। उनको सेल्फ लव में रहने की ज़रूरत है, खुश रहिए और अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए और ख़ुद को लव कीजिए, सेल्फ लव में रहिए, एम्प्रेस की एनर्जी में रहिए, पावर में रहिए, हाई वाइब्रेशंस में रहिए। सो इस तरह की एनर्जी में आपको रहना है। और डिवाइन मैस्कुलाइन को बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, टेक अ डिसीज़न कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। आप डिवाइन फेमिनाइन को चाहते हैं या आप इस कनेक्शन में क्या डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो डिवाइन उनको बोल रहे हैं कि अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आइए। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ मैं चेक करना चाहूँगी कि एंजल्स क्या कह रही हैं। मैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे पहले लूँगी। सो डिवाइन फेमिनाइन के लिए एंजल नंबर आया है 4 5 1 4 4 5 1। सो 4 5 1 से आप जो है गूगल कीजिएगा और एंजल नंबर लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। सो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए देखते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आया है 6 4 एंड 5। ठीक है, 645 से आप लिखिएगा 645 एंजल नंबर। आपको जो है गूगल करेंगे तो वो मैसेज मिल जाएगा कि क्या मैसेज आया है आपके लिए। सो मैं यहाँ पर हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कुछ मैसेज देखना चाहूँगी जो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से है। प्लीज़ गॉड बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके डिवाइन मैस्कुलाइन इनको। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए मेरे पास एक सॉन्ग मेरे दिमाग में अभी चैनलाइज हुआ है। फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको कौन सा सॉन्ग है, प्लीज़ आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, सो अभी देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। कैन वी बैक टुगेदर, कैन वी बैक टुगेदर। उन्हें पता है कि ये बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है ये ख़त्म नहीं किया जा सकता है। I'm addicted to you in a positive way. Okay, I want you, only you. I want to open to you. Okay, माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हो सकता है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उनकी फैमिली मान ना रही हो या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। सो इसीलिए वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरी फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी तरफ। ठीक है, लेट्स मीट फॉर अ कॉफ़ी डे। तो वो कॉफ़ी डेट पे आपको बुला रहे हैं। कुछ लोगों का कल्चर डिफरेंसेस भी है, ये भी प्रॉब्लम आ रही है। यू रिमाइंड मी ऑफ माई एक्स। ठीक है, सो ये जो है आप जो है उनको हो सकता है कि उनके पास्ट में कोई एक्स रही हो। सो वो उनका रिलेशनशिप सही नहीं चला। सो वो जो है उनको रिमाइंड करवाती हैं वो चीज़ें, जिसकी वजह से उनके अंदर थोड़ा फियर आ जाता है। सो आप उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आइए। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ओके, सो ये आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये थी मेरी रीडिंग हमारी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी की आज के लिए कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। सो ये जो है रीडिंग थी। सो मैं यहाँ पर कुछ और देखना चाहूँगी आपके लिए। मैं कुछ इनिशियल्स भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्या इनिशियल्स हैं। कोई नंबर भी आ सकता है, कोई इनिशियल भी आ सकता है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर है, हो सकता है आपका बर्थडे हो या उनका हो। जी 1 S B ये D U J
ठीक है। सो ये कुछ इनिशियल्स थे। सो आई होप यू लाइक माई रीडिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और या मेरे माइंड में एक सॉन्ग आ रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन, जो है मुझे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन को बोलना चाहते हैं। सो वो सॉन्ग ये है, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने भी देखा, हुनर तो न देखा, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये सॉन्ग जो है मेरे को एकदम से चैनलाइज्ड हुआ, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो इसमें शाहरुख खान का ये सॉन्ग है और ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये। सो जब शाहरुख कुछ विन करते हैं आई थिंक, तब ये सॉन्ग गाया जाता है उनके लिए। सो इसी तरह हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन ने भी खुद को डेवलप किया है, खुद को बहुत अच्छी एनर्जीज में लेकर आ रहे हैं। वो धीरे धीरे अपने पे वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। सो ये सॉन्ग मुझे इसलिए चैनलाइज्ड हुआ था। ठीक है। सो आप इस सॉन्ग को देख सकते हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी इस सोल फैमिली का हिस्सा बनिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी इस सोल फैमिली का हिस्सा बने। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।